नमस्कार बच्चों, आपका हमारी यूवीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एसिड बेस साल्ट के बारे में। एसिड बेस साल्ट में एसिड बेस के बारे में हो गया था, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए थे, रिएक्शंस हो गए थे। अब हम साल्ट के बारे में देखेंगे। साल्ट क्या था? साल्ट जब एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, एसिड और बेस आपस में मिलता है तो साल्ट का निर्माण करता है, और इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि साल्ट कौन कौन से हैं। जैसे हम कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के बारे में देखेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे, और जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे। फिर हम यहाँ से एक एक के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन साल्ट के बारे में देखते हैं। कॉमन साल्ट जिसे हम साधारण लवण, कॉमन साल्ट इसका यूज़ क्या था? सबसे पहले इसका यूज़ देख लेते हैं। ये भोजन को पकाने में इसका यूज़ है, भोजन अचार वगैरह को सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में, मीट है, मछली है, इन सभी को सुरक्षित रखने में इनका उपयोग करते हैं। और अब बनाने की विधि देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स से देखेंगे। बनाने की विधि के बारे में देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराए थे तो साल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। सेम वहाँ यही चीज़ वहाँ पर भी करना है। हम क्या करेंगे, NaOH लेते हैं, NaOH लेंगे। यह कौन सा NaOH होगा? जलीय होगा, एक्वस जिसे कहेंगे, जलीय NaOH। NaOH क्या था? यह बेस है, यह क्षार है, और इस क्षार की अभिक्रिया हमें किसके साथ? एसिड के साथ करानी है। तो एसिड में हम क्या ले लेंगे? HCl ले लेंगे। और जब NaOH एक्वस NaOH की क्रिया एक्वस HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, NaCl का फॉर्मेशन, और इसके साथ में वाटर H2O बनाता है। ये हमारा साधारण नमक बन गया, साधारण साल्ट। तो सबसे पहले हो गया कॉमन साल्ट NaOH के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सेकंड नंबर पर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा इसे हम NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम NaOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका उपयोग साबुन या डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, कृत्रिम रेसे बनाने में करते हैं, और फिर इसका उपयोग पेपर बनाने में करते हैं। अब बात आती है इसके बनाने की विधि। तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और इसमें बनाने की विधि, इसका हम जलीय अपघटन करके बनाते हैं। इसका जलीय अपघटन जब हम NaCl का हम जलीय अपघटन करते हैं, जब इस NaCl का जलीय अपघटन करेंगे तो यह NaCl टूटता है, किसमें? NaOH में टूट जाएगा, यानी हमारा कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करता है, और Cl2 का फॉर्मेशन करता है, और H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से NaOH मिल करके NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। 2 Na हैं तो यहाँ 2 NaOH का फॉर्मेशन करेगा, Cl2 प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से H2 प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ से हमारा कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो गया है। और इस कास्टिक सोडा यह व्यापक पैमाने पर बनाया जाता है, यानी ज़्यादा पैमाने पर बनाया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा होता है। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी कारखानों में इसका उपयोग, या फिर जितनी लेबोरेटरीज़ हैं उसमें इन सब का उपयोग ज़्यादा होने के कारण इसका बनाना या इसका यूज़ व्यापक पैमाने पर, व्यापक तौर पर होता है। और इसको बनाने के लिए हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। ये जो बनाए हैं विद्युत अपघटन करके, इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। विद्युत अपघटन
विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में उपस्थिति में तोड़ना, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में तोड़ना, ये हमारा था विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन किसके बेसिस पर? दो लोगों के साथ हो रहा है, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। हमारे पास इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जब हम एनोड और कैथोड को आपस में एक पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और दूसरे नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं तो ये टूटते हैं और दो भागों पे, यहाँ पे हमारा NaOH का फॉर्मेशन होगा और हमारा Cl2 और H2 प्रोड्यूस होते हैं। Cl2 और H2 ये एक एनोड पर बनता है और एक कैथोड पर। Cl2 गैस हमारा एनोड पर बनेगी और H2 कैथोड पर बन रहे हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं तीसरे की। इसको नोट करना तो नोट कर लेना, ये फिर से लिख दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर तीसरा नंबर हम शुरू करते हैं। ये एकदम 1 नंबर या 2 नंबर में एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉमन साल्ट क्या है, इसके बनाने के विधि, ये इनके 1-2 उपयोग के बारे में लिखना है। तो ऐसे इस तरह से नॉर्मल हम इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात अगले की करते हैं, हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 to 10H2O, ये हमारा है वॉशिंग सोडा, जिसे हिंदी में धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा, इसका उपयोग, धावन नाम है तो सीधा सीधा कहेंगे कपड़ा धुलने का काम आ रहा है। ये धावन सोडा, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये धावन सोडा। अब इसके बनाने की विधि, इसमें बनाने के लिए 3 विधियां होती हैं। ये हम 3 स्टेप में इसको बनाते हैं, 3 चरण में ये बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए, अच्छा, इसमें ये जो Na2CO3 10H2O है, इस टोटल का नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। और जो हमारा Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, इसे हम सोडा एस कहते हैं, इसे हम सोडा एस कहते हैं। ये सोडा एस, नोट कर लेना इसे। अब बनाने की विधि में ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम सांद्र NaCl लेते हैं और इस सांद्र NaCl की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? हम अमोनिया के साथ। इस सांद्र NaCl की क्रिया, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, और इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि जब NaCl, सांद्र NaCl की क्रिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ कराते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं NaCl प्लस NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इनकी क्रिया इनके साथ कराने पर फॉर्मेशन यहाँ से क्या होगा? फॉर्मेशन यहाँ से होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यहाँ से फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप में NaCl की क्रिया अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करा रहे हैं। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। हमारा यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको नोट कर लेना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेपरेट करने के लिए इसे या तो हीट करते हैं या तो फिल्टर करते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं, सेकेंड प्रोसेस में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
जब हम हीट करेंगे तो 2NaHCO3 इसको जब हम हीट करते हैं तो यह टूटता है, और यह किस किस में टूटेगा, यह हमारा टूटेगा Na2CO3, यह हमारा टूटेगा सोडा एस में टूटेगा, और इसके साथ सोडा एस के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। यह हमारा सोडा एस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसी सोडा एस को Na2CO3 को हम 10 मॉलिक्यूल 10H2O के साथ रिएक्ट करा करके हम क्या बनाएंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा धावन सोडा बन गया है। इसके नीचे लिख देंगे क्या, धावन सोडा, यहाँ से धावन सोडा। धावन सोडा इसका यूज़ किया था कपड़ा धुलने में, चिकनाई को हटाने में, और इसको चिकनाई वगैरह ग्रीस तेल इन सभी की चिकनाइयों को हटाने में काम लाते हैं। अगली बात करते हैं बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा, ये अगली बात करेंगे भाई बेकिंग सोडा, नोट कर लेना यहाँ। बेकिंग सोडा, बेकिंग जैसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लिख, बेकिंग सोडा, इसका उपयोग केक बनाने के लिए करते हैं। इसे एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने जब धावन सोडा पढ़ा था उसी में इसके बनाने की विधि को भी पढ़ लिए थे। कहाँ पे, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ये हमारा है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पहले स्टेप में पढ़े थे, जब हम NaCl की क्रिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। यहाँ सीधा सीधा हमें सिर्फ इतना लिखना है कि जब हम सांद्र NaCl की क्रिया NH3 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जल के साथ कराते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेगा NaHCO3 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में NH4Cl, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा धावन सोडा बन गया है। तो यहाँ से लगभग 4 साल्ट हो गए हैं। अब अगले की बात करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम CaOCl2 कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। अगली की बात हम करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर नाम सुने होंगे। ब्लीचिंग पाउडर इसका उपयोग CCl4 बनाने के लिए करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर को जीवाणु रोधी बनाने के लिए, डिसइंफेक्शन, जीवाणु रोधी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। चलो, ब्लीचिंग पाउडर 5वां नंबर था, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसे हम CaOCl2, फार्मूला इसका है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 से, इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, किसको, CaOCl2। अब बात आती है बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या होगा, तो जब हम बुझा चूना CaOH का ट्वाइस, जब हम बुझा चूना पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारा CaOCl2 का फॉर्मेशन होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर क्या था, इनके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लेना।
और से बनाने की विधि में कैसे करना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और बूझा चूना CaOH 28 पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसके साथ जल भी बनते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है और इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ठंडे जल में घुलनशील होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP सबसे ज़्यादा यूज़ हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे कि हॉस्पिटल में चोट लगने पर प्लास्टर लगा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर रहे हैं। और जितने भी डेकोरेटिव सामान बनते हैं सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, इस सभी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। POP, इसको शॉर्टकट में POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा हाइड्रोजन, हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका उपयोग तो देखे हैं हॉस्पिटल में है, सुंदरता के सामान बनाना, डेकोरेटिव सामान, मूर्ति वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं, खिलौना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब क्या होता है, जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 हाफ H2O, जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या मिला देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल मिला देते हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलाते हैं। जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो यह CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम, यह जिप्सम क्या करते हैं, हार्डनेस को प्रोवाइड करता है, कठोरता को प्रोवाइड करता है। सीमेंट में जमता है, सीमेंट क्यों जम रहा है, क्योंकि सीमेंट में जिप्सम उपस्थित होता है। और जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O, इस जिप्सम को हीट करते हैं और हीट 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो यह CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता, कन्वर्ट हो जाता है POP में। तो यहाँ से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमारे पास जितने साल्ट थे 5 प्रकार के साल्ट देखे थे। सोडियम क्लोराइड देखे हैं जिसे हम कॉमन साल्ट कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें, NaOH के बारे में देखे हैं जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा के बारे में देखे हैं जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O के बारे में देख लिए हैं। और हमने देखा है कि बेकिंग सोडा के बारे में देखा है, NaHCO3 जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखा जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 के बारे में देखें। लास्ट में हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O तथा जिप्सम के बारे में देखे CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साल्ट के बारे में थे ये सभी कंप्लीट हो गए हैं और ये एसिड बेस साल्ट वाला चैप्टर लगभग पूरा कवर हो चुका है। इस चैप्टर से अब अगले वीडियो में इस चैप्टर से जो सवाल बनते हैं उस सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम कोई नया चैप्टर इससे नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं, तो उस चैप्टर का रिवीजन साथ में चलता रहेगा। और जो अनसॉल्व्ड में सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी बीच बीच में हम लोग देखते चलेंगे।